हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली रेंज पे बेस्ड है। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़ो तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे डिस्कशन किया था एंड बताया था कि आज की क्लास में हम लोग रेंज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपकी पहले की कोई भी क्लास स्किप हुई हो तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से ये सारी क्लासेस कर लेना। रीज़न बीइंग हर एक क्लास बहुत रेलेवेंट है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कॉमर्स बेस्ड है। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास देखी है तो वहाँ हमने बताया था कि रेंज बेसिकली क्या है, एब्सोल्यूट मेजर। अब आप बोलोगे मैम रेंज तो एब्सोल्यूट मेजर है, बिल्कुल सही, बट हमने ये भी बताया था कि जब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करते हैं तो वो किस तरह का मेजर होता है, रिलेटिव मेजर। क्लियर? तो हम एक एक क्लास में जब डिस्कशन करेंगे, जैसे लेट्स से आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रेंज पे, तो रेंज का एब्सोल्यूट मेजर भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज रिलेटिव मेजर्स भी डिस्कस करेंगे। सेम यही पैटर्न चलेगा मीन डेविएशन के लिए, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए एंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? देखो, ओवरऑल रेंज एज वेल एज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की आज हम बात करने वाले हैं। रेंज की बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। सिंपलेस्ट किस सेंस में? कैलकुलेशन के सेंस में। अभी आप आगे देखोगे कि कैलकुलेशन के सेंस में अगर सबसे सिंपल कोई मेथड है तो वो कौन सा है? रेंज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट रेंज। एब्सोल्यूट रेंज मतलब हम एब्सोल्यूट मेजर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने रेंज को किसका नाम दिया? एब्सोल्यूट रेंज का। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट टर्म और बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम आइटम ऑफ द सीरीज। देख लो, रेंज मतलब सिंपली क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दी है, लेट्स से 2, 4 एंड 6, तो जो डिफरेंस होगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, दैट इज 6 - 2 का जो डिफरेंस होगा उसी को तो हम रेंज बोलते हैं। वही चीज़ हमने घुमा के लिखी, और बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम आइटम। मिनिमम क्या है? 2, मैक्सिमम क्या है? 6। इसीलिए हमने ऊपर ये चीज़ बताई थी कि इट इज़ अ सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे देखेंगे 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ वेरिएबल दिया होगा, डिस्क्रीट में वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी होगी, एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में मार्क्स दिया होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, एंड विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? एक्स। क्लियर? तो इंडिविजुअल सीरीज में लेट्स से मेरे पास सीरीज है 2, 4, 6, तो रेंज कैसे निकालेंगे? 6 - 2, दैट इज लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म। अगर डिस्क्रीट सीरीज है, लेट्स से x और f दिया है, x दिया है 1, 2, 3 और फ्रीक्वेंसी दी है 3, 2, 1, तो हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। रेंज मतलब सिंपली क्या हो जाएगा? 3 - 1, अगेन लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म। एंड लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए देखो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मार्क्स दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 to 1, तो अगेन हमें फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, हम सिंपली क्या करेंगे, ये लोएस्ट क्लास है, ये हाईएस्ट क्लास है, तो जो अपर लिमिट है हाईएस्ट क्लास की उसमें से माइनस करेंगे लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास, मतलब 30 - 0, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 30 और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। तो सिंपली यहाँ पे भी हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या आया? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास। हाईएस्ट क्लास ये है, लोएस्ट क्लास ये है। हाईएस्ट क्लास के लिए ये अपर लिमिट है और लोएस्ट क्लास के लिए ये लोअर लिमिट है। क्लियर? तो हम ये क्रक्स कह सकते हैं, यही तो क्रक्स आया ना कि रेंज हर एक सिचुएशन में क्या होगा? लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म। क्लियर? अभी हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, बट पहले हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव मेजर क्या होता है एंड उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने लिखा भी है रिलेटिव रेंज, और रिलेटिव मतलब क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो ये हर एक सीरीज के लिए, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, तीनों ही केसेस में इसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। दैट इज, देखो हमने ऊपर लिखा भी है एब्सोल्यूट रेंज, क्योंकि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट क्या है? एब्सोल्यूट रेंज था, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द 2 एक्सट्रीम वैल्यूज, कि जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, क्योंकि ये 2 एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ओवरऑल जो हमें याद रखना है कि रेंज किसी भी सीरीज में सेम होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट,
वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी किसी भी सीरीज में सेम होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। क्लियर? कई बार क्वेश्चन में हमारे पास कोएफिशिएंट पूछता ऑफ रेंज वेरिएशन, मतलब देखो डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है तो ये वैल्यू हमेशा किस में आएगी, 0.20, 0.30, इस तरीके से पॉइंट में वैल्यू आएगी। क्योंकि अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें ना तो इसकी वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, अप टू 1, बट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज वेरिएशन जहाँ दिया है तो बेसिकली ये वैल्यू किस पे आएगी, परसेंटेज पे। हमने लास्ट क्लास में जहाँ डिस्कस किया था रिलेटिव मेजर्स, वहाँ हमने बताया भी था कि इसकी वैल्यू पॉइंट में आती है या परसेंटेज में आती है। क्लियर? तो अगर पॉइंट में आ रही है तो बेसिकली हम लोग उसको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कहते हैं, और परसेंटेज में वही वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज वेरिएशन। क्लियर? लास्ट पॉइंट इज रेंज कैन नॉट बी कंप्यूटेड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंड क्लासेस एट बोथ एंड्स। अब ये पॉइंट भी अगर आपने हमारी पहले की क्लास की हुई है तो आपको समझ आ गया होगा कि ओपन एंड क्लास मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव सीरीज की। दैट इज अगर हमारे पास जब हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको रेंज कैलकुलेट करना सिखाया तो हम बता रहे हैं कि अगर वहाँ इंक्लूसिव सीरीज दिया हो एट बोथ एंड, मतलब क्या कि दोनों ही एंड पे, लोअर लिमिट पे भी एंड अपर लिमिट पे भी जो वैल्यू है वो इंक्लूसिव सीरीज की है, तो क्या हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब सिंपली ये है कि रेंज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें सीरीज को कन्वर्ट करना होगा इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, एंड आफ्टर दैट हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेंज का कैलकुलेशन हम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज से कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम इंक्लूसिव सीरीज। क्लियर? अब चलो हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं सो दैट आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलाज क्लियर कर पाए। अब देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हमने बोला है फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सबसे पहले हमने कौन सी सीरीज ली है, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए फॉर्मूला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। अब सबसे पहले ना इस सीरीज को आप अरेंज कर लो इन असेंडिंग ऑर्डर सो दैट आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू बहुत ही ईजिली आप फाइंड आउट कर पाओ। 0, 1, 2, 3, 4, देन 7, 8, 9। तो देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई 0 और लार्जेस्ट वैल्यू हो गई 9। तो रेंज मेरा क्या हो जाएगा, 9 माइनस 0 दैट इज 9, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दैट इज 9 डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट दैट इज 9। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बस ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैलकुलेशन था, एंड हमने फॉर्मूला जो डिस्कस किया था सिंपल हमने फॉर्मूले पे वैल्यू पुट किया है। क्लियर? एंड ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज हो। नेक्स्ट हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, अगेन इसमें हमें रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है, एंड ये डिस्क्रीट सीरीज है। कैसे पता, हमारे पास वेरिएबल दिया है एज वेल एज फ्रीक्वेंसी दिया है। हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, सिंपली ये हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो रेंज क्या हो जाएगा, 25 माइनस 5 दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 20, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जिसका फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम है, और वो फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कितना है 20, लार्जेस्ट कितना है 25, स्मॉलेस्ट कितना है 5। तो 25 माइनस 5 20, 25 प्लस 5 30। तो सिंपली हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2/3, और हम सिंपली कह सकते हैं 0.6667। क्लियर? हमने पहले बताया था कि कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा कहाँ तक आती है, अप टू 1 तक, और इसे अगर हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता तो हम कर देते 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 3, और जो हमारी वैल्यू आती वो कितनी आती, 66.667%। क्लियर? तो ये हमारा था डिस्क्रीट सीरीज का कैलकुलेशन, एंड अब हम लास्ट सीरीज देखेंगे अपनी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया एंड फ्रीक्वेंसी दिया है। अगेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट रेलेवेंट,
जब हम इसमें रेंज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ही कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। हाँ, ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, क्योंकि देखो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 10 है और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 10 है। इसका मतलब ये किस तरह की सीरीज़ है, एक्सक्लूसिव सीरीज़। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज़ है तो ये लार्जेस्ट वैल्यू है और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। याद होगा अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था फॉर्मूला कि जो हाईएस्ट क्लास है उसकी अपर वैल्यू एंड जो लोएस्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट। क्लियर। तो रेंज कितना हो जाएगा 50 माइनस 0, तो आंसर आएगा 50। एंड जब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, क्योंकि यही फॉर्मूला अब एप्लीकेबल है हर एक सीरीज़ के लिए, फिर वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो, डिस्क्रीट सीरीज़ हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हो। तो लार्जेस्ट कितना है 50, स्मॉलेस्ट कितना है 0, अगेन 50 प्लस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। बस ये तो सिंपल सिर्फ हमने फॉर्मूले का यहाँ पे एप्लीकेशन किया है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक इंक्लूसिव सीरीज़ है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। ये किस तरह की सीरीज़ है बेटा, इंक्लूसिव सीरीज़। इफ़ इन केस मान लो आप इससे रेंज कैलकुलेट कर लोगे तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 29 एंड लोएस्ट वैल्यू क्या है 0, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 0, तो 29 माइनस 0 कितना हो जाएगा 29। बट अभी हमने ऊपर एक पॉइंट बताया था कि रेंज का कैलकुलेशन हम कभी भी इंक्लूसिव सीरीज से नहीं करते, दैट इज ओपन एंड क्लासिफिकेशन से नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो वैसे तो हमने बताया हुआ एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नहीं आता तो देख लो। जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हमेशा 0.5 ऐड करेंगे, तो ये जाएगा -0.5 टू 9.5, 9.5 टू 19.5, 19.5 टू 29.5। क्लियर। अब देखो इससे रेंज निकालोगे तो लार्जेस्ट वैल्यू है 29.5 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है -0.5। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा रेंज आएगा 30। अब देखो अगर हमने इंक्लूसिव सीरीज से कैलकुलेशन किया था तो रेंज आया था 29, एंड जब हमने इसको कन्वर्ट किया एक्सक्लूसिव सीरीज में और कैलकुलेशन किया तो हमारा रेंज कितना आया 30। यही रीज़न था कि हमने ऊपर बताया था कि रेंज का कैलकुलेशन हम कभी भी ओपन एंड क्लासिफिकेशन से, दैट इज इंक्लूसिव सीरीज से नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू क्लोज एंड और एक्सक्लूसिव सीरीज। तभी आपका करेक्ट रेंज का वैल्यू आएगा, अदरवाइज आपकी रेंज की भी वैल्यू गलत आएगी एज वेल एज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू भी गलत आएगी। तो होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ लास्ट में हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था कि रेंज कैन नॉट बी कंप्यूटेड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस एट बोथ एंड्स। क्लियर। अब देखो रेंज का हर एक सीरीज पे किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे आप एब्सोल्यूट मेजर दैट इज रेंज एंड रिलेटिव मेजर दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का कैलकुलेशन करोगे, वो भी हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया। यहाँ पे हमारा पूरा रेंज का डिस्कशन कंप्लीट होता है रिलेटेड टू एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज पे। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास प्रॉपरली समझ आई है तो आप हमारे वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड साथ ही साथ अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड हमने टेलीग्राम लिंक भी दी है, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली अपनी क्वारीज पुट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड ये सारी क्लासेस नो डाउट बहुत रिलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड एग्जाम के लिए। आप CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, MCOM एंट्रेंस एग्जाम किसी के लिए भी प्रिपरेशन करो, ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।